कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी दुश्मन से फंडिंग देकर पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम चला रही थी। पहले दिन से कह रही है जॉइंट एक्शन कमेटी कश्मीर को नुकसान पहुंचाना चाहती है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया जिसके ताने बाने भारत से मिलते हैं। वफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात अता तारिक की गुफ्तगू, कहा ज्वाइंट एक्शन कमेटी की साजिशी अनासिर पूरी कौम को जवाबदेह हैं। मिस इन्फॉर्मेशन के पूरे नेटवर्क का ताल्लुक भारत से है। मवाद प्रमोट करने के लिए अदायगियां भारत से हो रही हैं। कलअदम जमात का इलेक्शन में हिस्सा न लेना भारत नवाज होने का सबूत है। पाकिस्तान और पाकिस्तानी एजेंसी से मुतालिक गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इलेक्शन मुहिम में अवाम के जमे गफली ने एक्शन कमेटी को मुस्तरद कर दिया। आइन के मुताबिक इंतखाबी अमल का बाकायदा आगाज कल होगा। आज़ाद जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा इंतखाबात के तमाम इंतजामात मुकम्मल, पोलिंग मटीरियल रिटर्निंग अफसरान तक पहुँचा दिया गया। जिला इंतजामिया, इलेक्शन कमीशन और मुताल्लिका इदारों ने इंतखाबी तैयारियों में किरदार अदा किया। उम्मीद है वोटर टर्न आउट पिछले इलेक्शन से ज्यादा होगा। सोशल मीडिया पर लोगों को इलेक्शन से बदजन करने के लिए नाकाम कोशिश की जा रही है। मीरपुर वालों, मुझे आपकी मदद चाहिए। कश्मीरियों को मुश्किलात से निजात और हर मुतासर खानदान के लिए इंसाफ चाहता हूँ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, बहरान के पुरअमन हल के लिए सच और मफाहमत का मुतालबा करता आ रहा हूँ। चाहता हूँ कश्मीरियों की हर शिकायत सुनी जाए। मेरी तजवीज़ का अब तक कोई मस्बत जवाब नहीं आया। सच, इंसाफ, अमन और मुफाहमत के लिए 27 जुलाई को कश्मीरी पीर पर मुहिम लगाएं। मुजफ्फराबाद, मीरपुर, रावलपिंडी की खवातीन ने फैसला सुना दिया कि जीत नून लीग की होगी। रावलपिंडी में मुस्लिम लीग नून की खवातीन के इजलास से पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का खिताब, कहा किसी की जुर्रत नहीं पंजाब की बेटी की तरफ मैली आंख से देखे। खवातीन के तहफ़्फ़ुज़, इज्जत को यकीनी बनाने के लिए तमाम इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज़ाद कश्मीर के अवाम की फलाह व बहबूद के लिए दिन रात कोशा हैं। पंजाब में खवातीन के समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए मरियम नवाज ने निज़ाम मुतारिफ कराया। आज़ाद जम्मू कश्मीर में आम इंतखाबात 2026 की गहमा गहमी उरूज पर। आम इंतखाबात में नौजवान उम्मीदवारों की भरपूर शिरकत। आज़ाद जम्मू कश्मीर की सियासत के लिए खुशाइन करार। नौजवानों का इलेक्शन लड़ना जदीद विजन, शफाफ तर्ज हुक्मरानी और मसाइल के हल में मददगार साबित होगा। आज़ाद जम्मू कश्मीर के इंतखाबात लड़ने वाले नौजवान उम्मीदवार का कहना है कि जमहूरियत की मजबूती के लिए अवाम की भरपूर इंतखाबी शिरकत नागुज़ीर है। शहरी अपने वोट का हक जरूर इस्तेमाल करें। वोट आईनी और जमहूरी ताकत है। हकीकी अवामी नुमाइंदों का इंतखाब वोट से ही मुमकिन है। अवामी मसाइल का मौसर हल अवाम के एतमाद से मुंतखब नुमाइंदों के जरिए ही मुमकिन है। अवाम का मुंतखब नुमाइंदा ही हकीकी जमहूरियत का अलमबरदार और अवामी हुकूक का मुहाफिज होता है। इंतखाबी मैदान में आज़ाद जम्मू कश्मीर के नौजवानों की बढ़ती हुई नुमाइंदगी सियासी अमल में अवामी दिलचस्पी और जमहूरी शऊर की अक्कास है। चार सूबे संभलते नहीं और 12 सूबों की बात कर रहे हैं। क्या 12 नए वजीर आला हाउस, 12 गवर्नर हाउस और 12 असम्बलियां बनेगी? सूबे का शोषा छोड़ दिया जाता है। दोस्तों की बातों को संजीदा नहीं लेते। सिंध के वजीर नासिर हुसैन शाह और मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। नासिर हुसैन शाह ने कहा, पहले कराची के पार्क्स में शादी हॉल्स बनते थे। कहा जाता है कराची दुनिया के बदतरीन शहरों में शुमार होता है। कराची में गैर कानूनी कच्ची आबादियों का भी मसला है। वफाकी हुकूमत कभी कोई प्रोजेक्ट कराची में लेकर नहीं आई। वफाक से आकर कराची में मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। कराची में सिर्फ पीपल्स पार्टी काम कराती है। हम ही कराची को बनाएंगे, कोई और नहीं बनाएगा। एमक्यूएम पाकिस्तान का एहतजाजी तहरीक का आगाज। शाफेसर टाउन में एहतजाजी इज्तिमा की तैयारियां। स्टेज सज गया, कुर्सियां लगा दी गई। एमक्यूएम पाकिस्तान के सीनियर मरकजी रहनुमा और वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल और दीगर मरकजी रहनुमा खिताब करेंगे। कराची के इलाके रिजविया
पीतल वाली गली में मुबैना पुलिस मुकाबला, एक डाकू हलाक, 2 पुलिस एहलकार जख्मी, डाकू का साथी फरार। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने SSP सेंट्रल से वाक़े की तफसीलात रिपोर्ट तलब कर ली। जख्मी पुलिस एहलकारों को इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की हिदायत। कहा, पुलिस एहलकारों पर हमला रियासत के रिट को चैलेंज करने के मुताबिक है। अमन अमान खराब करने वालों से आईनी हाथों से निपटा जाए। शहरियों के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मुलविस अनासिर को हर सूरत कानून के कटहरे में लाया जाए। कराची के जमाली पुल के करीब ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर, 3 अफराद जहां बहक। पुलिस के मुताबिक हादसा तेज रफ्तार ट्रक की ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुबैना पुलिस मुकाबले, फायरिंग के तबादले के बाद 7 जख्मियों समेत 8 मुलजमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। न्यू कराची से एक मुलजिम जख्मी हालत में पकड़ा गया। लियाकताबाद सिंध होटल के करीब मुकाबले में 2 जख्मी मुलजिम पकड़े गए। आरामबाग पाकिस्तान चौक के करीब से मुकाबले में 1 जख्मी समेत 2 मुलजिम पुलिस ने गिरफ्तार किए। बोर्ड बेसन पुलिस ने 1 मुलजिम पकड़ लिया। शाहरा पाकिस्तान पर पुलिस मुकाबले में जख्मी पकड़ा गया। साथी फरार, असलहा, मोटरसाइकिल और लूटा हुआ सामान बरामद। थाना ख्वाजा अजमेर नगरी पुलिस का पुलिस मुकाबला, जख्मी समेत 2 मुलजिमान गिरफ्तार, असलहा, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल बरामद। तंगकोट में दुकान पर काम ना करने के तनाज़े पर कमसिन बच्चे को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे, रोसका लाश इंडस हाईवे पर रखकर एहतजाज, धरना, मुलविस मुलजमान की गिरफ्तारी का मुतालबा। पुलिस के मुज़ाकरात, मुलजमान की गिरफ्तारी की यकीन दहानी पर धरना खत्म। मरीज झीका गली कोट रोड पर गाड़ी खाई में जा गिरी। गाड़ी में 2 बच्चों और 3 खवातीन समेत 6 अफराद सवार थे। रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई। तमाम जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन अल अज़्म के तहत बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर कार्रवाई। बलूचिस्तान में कंदिमरानी, कटपोचा, मस्तूं समेत मुख्तलिफ इलाकों में फितनतुल हिंदुस्तान को भारी नुकसान का सामना। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन अल अज़्म में दहशतगर्दों के मुताबिक ठिकाने और कमीनगाहों को तबाह कर दिया। असला और धमाका खेज मवाद बरामद। बलूचिस्तान में जारी ऑपरेशन अल अज़्म में अब तक फितनतुल हिंदुस्तान के 16 दहशतगर्द जहानों वासिल किए जा चुके हैं। बलूचिस्तान से दहशतगर्दी के खात्मे और अमन अमान के क़याम तक सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ मुसलसल जारी रहेंगी। केपी के इलाके जिला टांग में चेक पोस्ट पर हमला करने वाले फितनतुल खारिज के दहशतगर्दों का इबरतनाक अंजाम। मांझी खल में वाक़ पुलिस और पाक फौज की मुश्तरका चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों की जानिब से हमला किया गया था। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त और मौसर जवाबी कार्रवाई के नतीजे में हमला नाकाम बना दिया गया और फितनतुल खारिज के तमाम दहशतगर्द मारे गए। टांग के मकामी बाजार में मारे जाने वाले हमलावरों की जानिब से लाश न लाए जाने पर शहरियों की जानिब से नफरत का इजहार किया गया। जिला टांग के अवाम ने फितनतुल खारिज के हलाक दहशतगर्दों पर शदीद गुस्से, बेजारी और लानत मलामत का इजहार किया। बहादुर जवानों ने दुश्मन की मज़मूम मज़ाइम को नाकाम बनाकर एक बार फिर साबित किया कि पाकिस्तान की सलामती पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जनूबी वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने पर फोर्सेस को खराज तहसीन पेश। कहा, पूरी कौम अपनी बहादुर अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के शाना बशाना खड़ी है। हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेज ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के तहत मुल्क से दहशतगर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे तक अपनी कार्रवाइयाँ पूरी कुव्वत के साथ जारी रखेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का तुर्बत में FC बलूचिस्तान साउथ हेडक्वार्टर्स का दौरा। मोहसिन नकवी ने FC के जदीद तरीन अस्पताल का इफ्तिताह किया। डॉक्टर्स, नर्सेस और पैरामेडिकल से मिले और दुख इंसानियत की भरपूर खिदमत की तलकीन की। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि FC अस्पताल को इतनी जल्द फंक्शनल देखकर बहुत खुशी हुई। तुर्बत में इलाज मुआलजे की जदीद सहूलतों से आरास्ता अस्पताल अशद ज़रूरी था। तुर्बत की मकामी आबादी को भी इलाज मुआलजे की बेहतरीन सहूलियात मैसर होंगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर एक
रोज के लिए हमले रोकने का हुक्म दे दिया। अमेरिकी वेबसाइट के मुताबिक गुज़िश्ता रोज ईरान के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। सदर के हुक्म के बाद ईरान के खिलाफ रोजाना होने वाले हमलों का तकरीबन 2 हफ्ते तवील सिलसिला टूट गया है। अभी यह वाज़ेह नहीं कि ये हमले एक रोज के लिए रोक गए हैं या जंग बंदी कर दी गई है। ईरान का सऊदी अरब और यमन के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी पर तशवीश का इजहार, तनाज़े के हल के लिए मुज़ाकरात की ज़रूरत पर जोर। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने कहा कि यमन के बहरान का मुनसिफाना हल तलाश करना नागुज़ीर है। यमन और सऊदी अरब के दरमियान जारी तनाज़े का कोई फौजी हल मौजूद नहीं। इसराइली फौज की गजा में दहशतगर्दी जारी, सहयूनी हमलों में मजीद 6 फलस्तीनी शहीद, 37 जख्मी हो गए। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक अक्टूबर 2025 में जंगबंदी के बाद से अब तक 1100 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद और 4000 के करीब जख्मी हो चुके हैं। भारत में जारी कॉकरोच जनता पार्टी के एहतजाज में पाकिस्तानी अस्करी क़यादत की गूंज। नई दिल्ली में जारी एहतजाज से भारतीय शहरी का पाकिस्तान और पाकिस्तानी अस्करी क़यादत के नाम वीडियो पैगाम वायरल। वीडियो में भारतीय शहरी कह रहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी के एहतजाज में शरीक तलबा पाकिस्तानी अस्करी क़यादत के गुरबीदा हैं। पाकिस्तान ने बुनियाद मरसूस में मोदी को तारीखी शिकस्त से दो चार किया। वायरल वीडियो में भारतीय शहरी मोदी हुकूमत के जाबिराना रवैये पर शदीद बरहम दिखाई दिया। कॉकरोच जनता पार्टी के एहतजाज में शरीक भारतीय शहरी ने पाकिस्तान और पाकिस्तानी अस्करी क़यादत के हक में नारा भी लगाया। भारत से बुलंद होने वाली ये आवाजें पाकिस्तानी अस्करी क़यादत की शानदार कारकर्दगी और सलाहियतों का वाज़ेह सबूत हैं। अफगान तालिबान रजीम में इंसानी हुकूक की बदतरीन पामाली पर आलमी आवाज़ें दी। इलाका यमन को दाव पर लगाने वाली तालिबान रजीम की नाकिस पॉलिसियों के अफगान अवाम ने मुस्तकबिल को भी तारीख बना दिया। गैर कानूनी तौर पर काबिज तालिबान के इक़्तिदार के 5 साल बाद भी अफगानिस्तान संगीन इंसानी बहरान का सामना कर रहा है। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक तालिबान रजीम ने अफगान खवातीन की तालीम, नकलो हरकत और आज़ादी महदूद कर दी है। अफगान तालिबान रजीम में भूख का बहरान लाखों अफगानों को मुतासर कर रहा है। अफगान अवाम को तिब्बी सहूलियात की कमी के बायस शदीद मुश्किलात का सामना है। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव की मुआवनत से बंजर ज़मीनों की बहाली, जदीद ज़राअत और बैरूनी सरमायाकारी को फ़रोग़। ओवरसीज़ पाकिस्तानी ग़ुलाम मुस्तफ़ा के मुताबिक ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव ने रक ग़ुलामा में ज़मीन फराहम की, जहाँ 1100 एकड़ पर काश्त की जा रही है। रक ग़ुलामा की 10,000 एकड़ बंजर ज़मीन में से 2 साल में 50% रकबा दोबारा काबिल काश्त बनाया जा चुका। इस वक्त फार्म पर गंदम, चना और कैनोला की काश्त की जा रही है। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के इश्तिहार से मुतासिर होकर बतौर पायनियर इस मंसूबे का हिस्सा बनने का मौका मिला। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव की मुआवनत से जदीद आपाशी दरामदी ट्रैक्टर्स और जदीद ज़री मशीनरी इस्तेमाल कर रहे हैं।